हैं एनकाउंटर में, तो वो कानूनी तौर पे या लीगल एंगल में कितना सही है, या आपका इस बारे में कानून क्या कहता है या हमारा संविधान क्या कहता है, उस पे हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो एनकाउंटर किलिंग है, जो एनकाउंटर में जो मारे जाते हैं, जो पुलिस की मुठभेड़ में जो क्रिमिनल मारे जाते हैं या पुलिस शूट आउट करके उनको मार डालती है, ये एक, अगर देखा जाए कानूनी तौर पे, ये एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, एक मानव अधिकार की वायलेशन होती है। क्योंकि जो ह्यूमन राइट ये कहती है कि हर इंसान की, हर व्यक्ति की उसका एक राइट होती है, उसकी मानव अधिकार होती है, वो चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो। और हमारा संविधान जो है, ये इसका जो एनकाउंटर किलिंग है, इसके जो संविधान में जो आर्टिकल 21 है, जो कि बोलता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि हर व्यक्ति को दिया जाता है। हर व्यक्ति, अगर इलीगल फॉरेनर भी हो तो उसको ये राइट मिलेगी, अगर वो भारत की परिसीमा में हो तो उसको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सभी को मिलेगा, जाति वर्ग या कोई भी आपका विषमता से परे, सभी को ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। तो ये उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट करती है ये एनकाउंटर किलिंग। और दूसरा जो है, इट ऑल्सो वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करती है। तो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की ही तरह आपका जो आर्टिकल 14 है, वो बोलती है कि कानून के सामने सभी इक्वल है, कोई कानून के आगे मुजरिम नहीं है जब तक वो साबित नहीं होता है कि वो मुजरिम है। तो मतलब कानून के आगे सब इक्वल हैं, और कानून उसको जांच करेगा, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उसको बोलेगा कि वो वाकई क्रिमिनल है कि नहीं। और जब तक ये साबित नहीं होता कि वो क्रिमिनल है, तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, उस पे कानून या मुकदमा चलेगी। और इसके लिए हर क्रिमिनल, जितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसके लिए कानून या हमारा संविधान उसको एक लॉयर प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपने आप को डिफेंस कर सके उसकी सेल्फ डिफेंस में। तो ये एनकाउंटर किलिंग जो है, इसका भी वायलेशन है, आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करती है, उसकी भी वायलेशन है। क्योंकि एक व्यक्ति की जो संवैधानिक जो अधिकार है, जो उसको लीगल रिड्रेस, जो लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, उसको मिलने से पहले ही उसकी खात्मा कर दिया जाता है। वो मतलब वो अपने ओर से कुछ डिफेंस ही नहीं कर पाता है, और उससे पहले ही कि वो मर जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर आती है, जो एनकाउंटर किलिंग जो ये करती है, जो लोगों की जो विश्वास है, जो न्याय व्यवस्था में, जुडिशियरी पे, जो कि हमारा थर्ड पिलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी थर्ड पिलर है, उस पे लोगों की जो विश्वास है कानूनी व्यवस्था पे, वो मतलब उसको आपका ढीला कर देता है, वो कम जाता है लोगों की फेथ जुडिशरी पे और पुलिस पे। ख़ास तौर पे ये यकीन चला जाता है कि पुलिस भी कानून मानती है या कानून के अनुसार चलेगी। क्योंकि अगर पुलिस कभी भी किसी का एनकाउंटर कर देती है, तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो पुलिस तो लॉ के अनुसार या कानून के अनुसार तो चलता ही नहीं है, तो उस पर क्या विश्वास किया जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। और अभी हम जानते हैं कि ये एनकाउंटर किलिंग्स होती क्यों है, मतलब पुलिस क्यों एनकाउंटर किलिंग्स करती है। एक तो है पुलिस हाई हैंडेडनेस, जो पुलिस की जो आपका दबदबा उसका दबदबा बनाए रखने की लोगों पे या क्रिमिनल्स पे, ये एक है उसको जो एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है, तो उसका मिसयूज़ है ये एनकाउंटर किलिंग्स। और दूसरा है लैक ऑफ फेथ इन जुडिशियरी, जो हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, उस पे लोगों का भरोसा नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही देखा जाता है नेपोटिज़्म या करप्शन कई आपका क्षेत्र में देखा जाता है। जो जस्टिस है वो बहुत डिले हो जाता है, जो मतलब जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मतलब एक मुजरिम को मतलब उसको उचित दंड मिलना या उसके न्याय मिलने से, या उसको जो लीगल जो पनिशमेंट देने में बहुत डिले हो जाता है। इससे भी लोग मतलब विश्वास खो बैठते हैं कि अगर अरेस्ट किया जाए, उस पर अगर मुकदमा चले, तो वाकई उसको सही सज़ा मिलेगी। तो ये भी एक कारण है कि पुलिस सोचती है कि उसको लीगल प्रोसेस से जाने से अच्छा है उसको पनिशमेंट दिया जाए। क्योंकि अगर कानूनी तौर पे गया तो या तो उसको सज़ा मिलेगा, या ये बेल पे भी छूट सकता है।
तो ये कारण है। और चौथा जो कारण है पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट द क्रिमिनल, जो लोगों की एक क्रिमिनल के प्रति कितना आक्रोश है, कितना उसका मतलब उसके प्रति कितना बैर भाव है, ये भी एक फैक्टर है कि पुलिस एनकरेज होती है उसको एनकाउंटर करने में। क्योंकि अगर लोग सोचते हैं कि इसको मार डालना ही सही है, इतना बुरा आदमी है, तो पुलिस को भी एक मतलब एक उत्साह मिलती है कि उसको पकड़ने से ही उसको एनकाउंटर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पांचवा जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल कितना खतरनाक है, कितना संगीन जुर्म किया है। जैसे कि आपका विकास दुबे जैसा क्रिमिनल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, माना जाता है करीब 60 मर्डर किए हैं। तो इस तरह का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है क्रिमिनल्स का, तो इसके कारण ही मतलब पुलिस कई बार मतलब सोचती है कि जब भी इसको पकड़ा जाएगा तो इसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मतलब इसको इमीडिएट मार देने में सही रहेगा। मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना ख़राब हो तो लोगों की या पुलिस की उसके प्रति जो इमेज है या उसकी प्रति जो हिंसा है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है, और उसी के फलस्वरूप उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो अभी ये जो एनकाउंटर किलिंग है ये तो हम लोग देखें कि ये गैरकानूनी है या असंवैधानिक है। हमारा संविधान इसकी मतलब कोई प्रोविज़न नहीं रखता है। संविधान सभी को इक्वल राइट्स देती है, और एक मुजरिम को भी अपने आप को खुद को डिफेंस करने की पूरा उसको अनुमति देती है, और उसके लिए मतलब उसको यथार्थ उसको सुविधाएं भी देती है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? तो एक सॉल्यूशन है फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट जुडिशरी। जो हमारा जो कानून व्यवस्था है उसको और फास्ट करना है, जो न्याय व्यवस्था है उसको और भी जल्दी जल्दी उसको न्याय देना है, और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। क्योंकि उसकी न्याय व्यवस्था में अगर लोगों के विश्वास उठ जाए तो इसका पार्श्व क्रिया से ऐसे ऐसे घटनाएं होती है। तो जो न्याय व्यवस्था है उसको लोगों के सामने और भी ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, लोगों को न्याय व्यवस्था की पे भरोसा लाना होगा। और बेटर एंड मोर ट्रस्टवर्दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है उसको भी और लोगों के सामने अच्छा बनाना होगा, और लोगों का जो विश्वास है पुलिस पे उसको और भी बढ़ाना होगा, जिससे कि लोगों के बीच और पुलिस के बीच आपका एक अच्छा आपका एक रिलेशनशिप बने, और लोगों का पुलिस पे भरोसा और भी बढ़े। और तीसरा जो पॉइंट है वो डिलिंकिंग जुडिशरी एंड पुलिस फ्रॉम पॉलिटिकल नेक्सस। देखिए, देखा जाता है कि जो हमारे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये कानून व्यवस्था में या हमारे पुलिस व्यवस्था में कई बार देखा जाता है, और इसके फलस्वरूप मतलब पुलिस जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी काफ़ी समय कुछ कार्य कर देता है, ये कर देते हैं। तो इसके फलस्वरूप भी ऐसा मतलब अस्वाभाविक घटनाएं होते हैं, होने का चांसेस रहती है। तो ये था हमारे एनकाउंटर किलिंग्स पे कुछ फैक्ट्स। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों का इस बारे में क्या सुझाव है? क्या एनकाउंटर किलिंग्स जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर किलिंग हुआ है वो वाकई होना चाहिए था, या उसको लीगल कानूनी तौर पे उसको सज़ा मिलने से ज़्यादा बेहतर रहता? आप लोगों का कमेंट पे आप लोगों का मत दीजिएगा। और अगर ये आपको ये मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।